रात का समय था। पूरी बिल्डिंग लाइट्स से चमक रही थी। नीचे हजारों लोग खड़े थे। हर कोई सिर्फ एक नाम चिल्ला रहा था, सूजन या सूजन या। मैं थोड़ी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मेरे लिए ये सब नया नहीं था। लेकिन इस घर के लोगों का बिहेवियर अभी भी समझ नहीं आ रहा था। स्टेज के पीछे अफरातफरी थी। स्टाफ भाग रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट, डांसर, मैनेजर सब टेंशन में थे। सूजन या आईने के सामने बैठी थी। उसका चेहरा कॉन्फिडेंट था, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। मैनेजर, मैम, 10 मिनट में आपका एंट्री है। सूजन या ठंडी आवाज में, मुझे पता है। बार बार रिमाइंड मत करो। मैं दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। सूजनिया, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं शांत, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। आज तुम्हारी बारी है ना। वो हल्का सा हंसी। सूजनिया, तुम्हें लगता है मैं फ्री हूं? मैं नहीं, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूं। वो कुछ सेकंड मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले उठ गई। जैसे ही वो स्टेज पर गई, पूरी क्राउड पागल हो गई। लाइट्स, म्यूजिक, एनर्जी। वो एक स्टार थी। लेकिन मैं उसकी आंखों को देख रहा था। वहां कुछ छुपा हुआ था। कॉन्सर्ट चल रहा था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, आज रात अटैक होगा। मैंने तुरंत आसपास देखा। सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन मुझे पता था ये मजाक नहीं है। अचानक स्टेज के ऊपर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक जोरदार आवाज आई, बूम। लोग पैनिक में भागने लगे। चीखें, भगदड़। मैंने तुरंत स्टेज की तरफ दौड़ा। सूजन या शॉक में खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी एक मास्क्ड आदमी उसके पीछे आया, हाथ में नाइफ। मैंने बिना सोचे दौड़ लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। टक, नाइफ जमीन पर गिरा। वो आदमी मुझे घूरने लगा। अटैकर, तुम बीच में क्यों आए? मैं धीरे, गलत इंसान को चुना है तुमने। उसने मुझ पर हमला किया। लेकिन 3 मूव्स में मैंने उसे नीचे गिरा दिया। सिक्योरिटी आ गई। हमलावर को पकड़ लिया गया। लेकिन सूजन या मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। सूजन या धीरे, तुम आखिर हो कौन? मैं मुस्कुराया। मैं बस एक साधारण आदमी। वो समझ गई मैं झूठ बोल रहा हूं। उसी समय ऊपर वीआईपी बालकनी में सुमन राव खड़ी थी। उसने पूरा सीन देखा। उसकी आंखों में शौक था। सुमन, मन में ये आदमी नॉर्मल नहीं है। अगले दिन पूरा मीडिया भर गया। सुपरस्टार पर हमला, मिस्ट्री हीरो ने बचाई जान, और मेरा फोटो वायरल हो गया। सू फैमिली में हड़कंप मच गया। सूखी मदर गुस्से में थी। सूखी मदर, ये सब क्या हो रहा है? सुमन राव, वो जियांग चंद ने उसे बचाया। सब लोग शॉक। आनी चंद मुझे घूर रहा था। आनी चंद, मन में ये लड़का खतरा है। रात को डोट में बालकनी में खड़ा था। फोन बजा। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब खेल शुरू हुआ है। ठीक है, आखिर तुम सामने आ ही गए। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। सुमन राव खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे। सुमन,
तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं शांत, डर किससे? सुमन, कल जो हुआ वो कोई छोटा अटैक नहीं था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें मुझ पर शक है? वो कुछ सेकंड चुप रही। सुमन, धीरे, तुम नॉर्मल नहीं हो। मैं हल्का सा हंसा। तुम भी कुछ पल के लिए दोनों चुप। सिर्फ हवा की आवाज। सुमन, तुमने मेरी बहन की जान बचाई। थैंक यू। मैंने जो सही था वो किया। सुमन, और अगर अगली बार तुम्हारी जान खतरे में हो? मैं उसकी तरफ झुका। तो क्या तुम बचाओगी? वो अचानक चुप हो गई। पहली बार। सुमन राव के पास जवाब नहीं था उसी समय। एक अंधेरे कमरे में 3 लोग बैठे थे। एक स्क्रीन पर मेरा फोटो था। अननोन वॉइस, ये वही है? दूसरा आदमी, हाँ, वही लड़का जिसने प्लान खराब किया। तीसरा, ठंडी आवाज, तो अब इसे खत्म करना पड़ेगा। अगली सुबह मैं अकेला शहर में निकल गया। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस मैं और सड़क। तभी एक काली एसयूवी मेरे पास आकर रुकी। 4 लोग बाहर निकले, हाथ में हथियार। जियांग चंद, आज खत्म हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। फाइनली थोड़ा एंटरटेनमेंट। पहला आदमी मेरी तरफ दौड़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। क्रैक, उसकी कलाई टूट गई। दूसरा पीछे से आया। मैं झुका और उसकी टांग स्वीप कर दी। तीसरा गन निकालने वाला था। मैंने पत्थर उठाकर सीधे उसके हाथ पर मारा। गन गिर गई। चौथा डर गया। ये इंसान नहीं है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब याद आया। मैंने एक आदमी का कॉलर पकड़ा। किसने भेजा तुम्हें? वो कांप रहा था। हम नहीं जानते। मैंने उसकी आंखों में देखा। झूठ बोलोगे तो जिंदा नहीं जाओगे। वो डर गया। शैडो ग्रुप, उन्होंने भेजा है। मैंने उसे छोड़ दिया। शैडो ग्रुप, ये नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर पहली बार सीरियसनेस आई। तो तुम लोग वापस आ गए। तभी पीछे से आवाज आई, जियांग चंद। मैंने मुड़कर देखा। सुमन राव वो शॉक में थी। उसने पूरी फाइट देख ली थी। सुमन, तुम ये सब कैसे? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर, अब भी लगता है मैं नॉर्मल हूं? सुमन धीरे धीरे मेरे पास आई। तुम कौन हो, सच बताओ। मैंने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम साथ दोगी? वो बिना सोचे बोली, हाँ। मैं मुस्कुराया। लेकिन पूरी सच्चाई अभी नहीं बताई। बस इतना समझ लो, मैं वो नहीं हूं जो दिखता हूं। वापस कार में दोनों चुप थे। लेकिन इस बार साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था। सुमन मुझे देख रही थी, जैसे अब वो मुझे समझना चाहती हो। घर पहुंचते ही सूखी मदर गुस्से में, तुम दोनों साथ कहाँ गए थे? सुमन ने सीधा जवाब दिया, मॉम। अब से मैं डिसाइड करूंगी मैं किसके साथ जाऊंगी। पूरा हॉल शॉक। आनी चंद दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी मुट्ठी बंद थी। मन में, जियांग चंद, अब तुम बचोगे नहीं। एपिसोड एंड हो। रात को मैंने फोन उठाया। अननोन नंबर कॉलिंग। वॉइस, गेम शुरू हो चुका है। जियांग। मैं धीरे, मैं तो कब से रेडी हूं। रात के 2 बजे थे। पूरा सुविला शांत था। लेकिन तूफान अभी शुरू हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा था। लाइट बंद, सिर्फ फोन की हल्की रोशनी।
स्क्रीन पर एक लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। ओल्ड वेयरहाउस 3 AM। मैंने हल्की स्माइल दी। तो आखिर तुम सामने आना चाहते हो उसी समय। दरवाज़ा धीरे से खुला। सुमन राव वो अंदर आई बिना आवाज़ किए। सुमन, तुम कहीं जा रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? सुमन, तुम्हारी आंखें बता देती हैं। कुछ पल चुप्पी। सुमन, सीधे, मैं भी चलूंगी। ये कोई डेट नहीं है। सुमन, और मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूं। मैंने उसे कुछ सेकंड देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिद। ठीक है, लेकिन जो भी होगा, मेरे पीछे रहना। 3 बजे। पुराना वेयरहाउस। चारों तरफ सन्नाटा। टूटी दीवारें। जंग लगे दरवाजे। परफेक्ट ट्रैप। हम दोनों अंदर गए। अचानक लाइट्स ऑन। चारों तरफ 10 से 12 लोग, हथियारों के साथ। बीच में एक आदमी खड़ा था, काले सूट में। वेलकम, जियांग चंद। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। शैडो ग्रुप। वो आदमी मुस्कुराया। तो तुम हमें पहचानते हो? मैं ठंडी आवाज में। तुम लोगों को भूलना आसान नहीं है। सुमन शॉक में थी। सुमन, धीरे, तुम पहले से इन्हें जानते हो? कुछ साल पहले। बारिश, गोलियों की आवाज, एक छोटा शहर। मैं खून से लथपथ खड़ा था। चारों तरफ लाशें। मेरे सामने एक आदमी गिरा हुआ। उसने आखिरी बार कहा, भाग जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। फ्लैशबैक खत्म। मैंने सुमन की तरफ देखा। मैं पहले भी इनसे लड़ चुका हूं। सुमन, तुम आखिर हो कौन? मैंने गहरी सांस ली। एक ऐसा इंसान जिसे ये लोग खत्म नहीं कर पाए। शैडो लीडर ने ताली बजाई। इनफ टॉकिंग, किल हिम। एक साथ सब मेरी तरफ दौड़े। मैंने सुमन को पीछे धकेला। पीछे रहना। पहला आदमी, पंच, सीधा जमीन। दूसरा, एल्बो स्ट्राइक। तीसरा, किक। दीवार से टकराया, लेकिन इस बार दुश्मन ट्रेंड थे। एक ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। दूसरा नाइफ लेकर आया। तभी सुमन ने पास पड़ा आयरन रॉड उठाया और अटैकर के हाथ पर मारा। सुमन, मैंने कहा था, मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने हल्की स्माइल दी। शैडो लीडर खुद आगे आया। अब मजा आएगा। उसने मुझ पर अटैक किया। उसकी स्पीड बाकी सबसे अलग थी। हम दोनों की फाइट इंटेंस थी। पंच, ब्लॉक, काउंटर, पूरी जगह गूंज रही थी। आखिर मैंने उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा। कौन भेज रहा है तुम्हें? वो हंसा। तुम्हें लगता है हम ही आखिरी हैं? मैं चुप। असल में तुम्हारी मौत का ऑर्डर अंदर से आया है। सू फैमिली के अंदर से। सुमन की आंखें फैल गईं। क्या? शैडो लीडर हंसते हुए, तुम जिस घर में रह रहे हो वही तुम्हारा दुश्मन है। अचानक गोली की आवाज। बैंग। शैडो लीडर के सीने में गोली लगी। वो वहीं गिर गया। मैंने तुरंत पीछे देखा। अंधेरे में कोई था, लेकिन वो भाग चुका था। सुमन मेरे पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मैंने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही। वापस कार में। सुमन चुप थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, सू फैमिली के अंदर ही दुश्मन है। और मैं विंडो के बाहर देखते हुए बोला, अब असली खेल शुरू होगा।
रात के 4 बजे कार धीरे धीरे सुविला के सामने रुकी। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। लेकिन इस घर के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। मैं और सुमन कार से उतरे। उसके कदम धीमे थे। पहली बार वो डरी हुई लग रही थी। सुमन, धीरे, अगर सच में हमारे घर में ही कोई दुश्मन है तो? मैंने उसकी तरफ देखा। तो उसे ढूंढना भी यहीं पड़ेगा। लिविंग रूम में हल्की लाइट जल रही थी। सूखी मदर सोफे पर बैठी थी, जैसे वो हमारा इंतजार कर रही हो। सूखी मदर, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सुमन कुछ बोलने ही वाली थी। मैंने उसे रोक दिया। बस थोड़ी हवा लेने गए थे। सूखी मदर की आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। वाह, क्या बात है? हमने मुड़कर देखा। आनी चंद वो धीरे धीरे हमारे पास आया। आनी चंद, रात के 4 बजे। रोमांटिक वॉक? सुमन गुस्से में, माइंड योर ओन बिजनेस। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में जेलसी साफ दिख रही थी। आनी चंद मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है तुम इस घर में ज्यादा दिन टिक पाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। ये तुम डिसाइड करोगे? वो थोड़ा झुका, धीरे से बोला, हाँ। उस एक शब्द में साफ धमकी थी। सुमन बीच में आ गई। बस, इनफ। जियांग चंद यहां रहेगा। और ये फाइनल है। पूरा माहौल फ्रीज। आनी चंद की आंखें बदल गईं। अब ये पर्सनल हो चुका था। अगली सुबह सू फैमिली के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे। लेकिन माहौल नॉर्मल नहीं था। हर कोई एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा था। मैं क्वाइटली बैठा था, लेकिन मेरा दिमाग हर छोटी चीज नोट कर रहा था। अचानक सूखी मदर बोली, आज घर में कुछ मिसिंग है। सब चौंक गए। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब है। मैंने सिर उठाया। फिर से वही पैटर्न। आनी चंद मुस्कुराया। कल रात घर में कौन नहीं था? सबकी नजर मुझ पर। सुमन तुरंत बोली, वी वर टुगेदर। लेकिन शक का बीज बोया जा चुका था। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आया। मैडम, वो डॉक्यूमेंट जियांग सर के रूम में मिला है। पूरा हॉल शॉक। सुमन खड़ी हो गई। इम्पॉसिबल। मैं शांत था, जैसे ये एक्सपेक्टेड था। मैं धीरे से उठा। इस बार इतना आसान नहीं होगा। मैंने सीधे आनी चंद की तरफ देखा। तुम बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो। वो हल्का सा हंसा। प्रूफ तो तुम्हारे रूम से मिला है। मैंने अपना फोन निकाला। एक वीडियो प्ले किया। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ दिख रहा था आनी चंद खुद मेरे कमरे में जा रहा है और डॉक्यूमेंट रख रहा है। पूरा हॉल साइलेंट। सूखी मदर शॉक। सुमन स्टन्ड। सुमन, आनी, ये क्या है? डॉट। आनी चंद कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। आनी चंद, धीरे, तो तुमने देख ही लिया? हाँ, मैंने किया। सबकी सांस रुक गई। और ये तो बस शुरुआत है। वो मेरी तरफ देखता है। तुम सोच रहे हो मैं अकेला हूं? मैं चुप। वो सुमन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। पूछो अपनी फैमिली से।
सुमन धीरे धीरे मुड़ी। उसकी नजर अपनी मां पर गई। सूखी मदर नजरें चुरा रही थी। सब समझ आ गया। सुमन टूटी आवाज में, मॉम डॉट। सूखी मदर चुप रही। यही जवाब था। सुमन की आंखों में आंसू। आप भी? पूरा हॉल भारी हो गया। मैं आगे बढ़ा। अब ये साफ है, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। मैंने सुमन की तरफ देखा। अब तुम्हें डिसाइड करना है, फैमिली या ट्रूथ। एपिसोड एंड हुक। सुमन वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल दो हिस्सों में। एक तरफ फैमिली, एक तरफ सच। और मैं धीरे से बोला, अब जो भी होगा वो सब कुछ बदल देगा। हॉल में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सुमन वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल टूट चुका था। एक तरफ उसकी मां, दूसरी तरफ सच। और मैं बस उसे देख रहा था। कुछ सेकंड, लेकिन लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर सुमन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मॉम, आपने ऐसा क्यों किया डॉट? सूखी मदर की आंखें नम हो गईं। मैंने ये तुम्हारे लिए किया। सब लोग शॉक। सुमन, मेरे लिए डॉट? मुझे फंसाकर? सूखी मदर टूटी आवाज। तुम नहीं समझोगी। ये लड़का खतरनाक है। इसकी वजह से हम सब मर सकते हैं। मैं शांत खड़ा था, क्योंकि वो पूरी तरह गलत भी नहीं थी। तभी मैंने खुद आगे बढ़कर कहा, वो सच बोल रही है। सब मेरी तरफ देखने लगे। शैडो ग्रुप सिर्फ मुझे नहीं चाहता, वो उन सबको खत्म कर देता है जो मेरे करीब होते हैं। सुमन शॉक। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं, क्योंकि तुम लोग सेफ थे। लेकिन अब नहीं हो। तभी आनी चंद हंसने लगा। फाइनली सच बाहर आ ही गया। वो धीरे धीरे आगे आया। अब बताओ सुमन, क्या तुम अब भी इसके साथ रहना चाहती हो? सुमन ने आंसू पोंछे। कुछ सेकंड चुप रही। फिर वो मेरी तरफ आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। हाँ, मैं सच के साथ रहूंगी। पूरा हॉल शॉक। आनी चंद की मुस्कान गायब। तो फिर तुम भी मरोगी। तभी बूम। विला के बाहर ब्लास्ट। शैडो ग्रुप अटैक। चारों तरफ कियोस। बॉडीगार्ड्स गोलियां। चीखें। मैंने सुमन को पीछे किया। नीचे रहना। एक के बाद एक अटैकर्स। पंच, किक, ब्लड। लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ज्यादा थे। बीच में आनी चंद सामने आया। लेकिन अब वो अलग था। उसकी चाल, उसकी स्पीड। सरप्राइज। मैं ही शैडो ग्रुप का पार्ट हूं। हम दोनों भिड़ गए। बराबर की टक्कर। पंच, काउंटर, ब्लॉक। दोनों घायल, दोनों खून में। आनी चंद, तुम सोचते हो तुम हीरो हो? मैं नहीं, लेकिन विलन को रोक सकता हूं।
आनी चंद ने नाइफ निकाला, सीधे सुमन की तरफ दौड़ा। अगर ये नहीं रहेगी तो तुम टूट जाओगे। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और बीच में आ गया। नाइफ मेरे कंधे में लगा। सुमन चीख पड़ी। जियांग। मैं दर्द में था, लेकिन मैंने आनी चंद का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने धीरे से कहा, गेम खत्म। आखिरी पंच। आनी चंद बेहोश। सब खत्म। शैडो ग्रुप भाग चुका था। विला आधा टूट चुका था। मैं जमीन पर बैठा था। खून बह रहा था। सीन 14। सुमन का इमोशन। सुमन मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम पागल हो। क्यों बचाया मुझे? मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट हो। सुमन ने मेरा हाथ पकड़ा कसकर। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार सब क्लियर था। कुछ दिन बाद विला शांत था। खतरा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। सुमन मेरे साथ खड़ी थी और मैंने धीरे से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। सच हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जो उसके साथ खड़ा रहता है वही असली मजबूत होता है। प्यार तब असली होता है जब वो डर से बड़ा हो जाए। अगर तुम चाहो तो आगे मैं बना सकता हूं।